देश के धन्ना सेठ और पूंजीपति सदियों से गरीबों और सामान्य लोगों का खून चूसते आए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। यही कारण है कि गरीब और सामान्य आर्थिक परिवेश के लोग सेठों पर भरोसा जरा कम करते हैं, खासकर जब उनके अधिकारों और हकों की बात आती है। इसलिए बार बार उन्हें लड़ना पड़ता है, गरीबों को अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है। इन मुद्दों पर 2-3 दशक पहले भारत में बॉलीवुड खूब सारी फिल्में बनाया करता था और ऐसे ही मुद्दों पर फिल्में बनाकर कुछ लोग सदी के महानायक बन गए। ये अलग बात है कि आज वो उसी सदी के महामूक नायक मौनी बाबा बने बैठे हैं। मगर सेठों पर जनता का भरोसा न हो तो अलग बात होती है, और लोकतंत्र में कथित रूप से चुनी हुई सरकार पर यदि भरोसा न रह जाए तो बात बहुत गंभीर हो जाती है। सवाल है कि क्या भारत की जनता को नरेंद्र मोदी की सरकार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रह गया है। हाल ही में अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान आग का गोला बन गया। मौत का ऐसा तांडव दिखा जो किसी की भी रूह कपा देने वाला है। ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसी ऐसी वीडियो सामने आई जो देखना मुमकिन नहीं था। मगर अब भारत की जनता का सरकार पर भरोसे को लेकर जो कहानी सामने आई है वो इस घटना से कम खतरनाक नहीं है। जी हाँ, आम जनमानस सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और चीफ जस्टिस को पत्र लिखा जा रहा है, और इस पत्र में जो डिमांड की गई है, यकीन मानिए वो सीधा इशारा इसी बात का है कि जनता को न तो सेठों पर भरोसा है और न ही केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार पर, यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, यानी लोकतंत्र की अम्मा के भीतर कथित रूप से लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार पर भरोसा खत्म हो चुका है। इतनी गंभीर बात मैं क्यों कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। मसला बेहद गंभीर है। खुद के और अपनों के मरने का इंतजार न करके यदि हम दूसरों की आवाज बने तो शायद हम जिंदा रह पाए, वरना सबका नंबर आएगा। ये लिख के रख लीजिए। कोई हवा में, कोई जमीन पर, कोई पानी के भीतर, कोई पुल पर, कोई मेले में, कोई रेलवे स्टेशन पर, कोई भगदड़ में, कोई ट्रेन के भीतर मरना तो पड़ेगा। जो बोल रहे हैं वो तो जाएंगे ही, जो चुप हैं वो भी जाएंगे। चुप्पी किसी को बचा नहीं पाएगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का मामला इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा में है। ये भी जानेंगे कि पायलट ने आखिरी संदेश क्या दिया था और अब तक इस मामले में क्या क्या सामने आया है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। एक बार फिर से कह रहा हूँ, अपनी बारी का इंतजार मत करिए। लोकतंत्र के नागरिकों की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उससे निभाइए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि आपकी आवाज़ बुलंद रहे। और यदि आप चाहें तो यूट्यूब के ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब आगे की बातों को एकदम टकटकी लगाकर सुनते जाइए। कहा जाता है कि जब रिश्तों में भरोसा न रह जाए, बात बात पर विवाद होने लगे, संदेह होने लगे, तो अलग हो जाना ही बेहतर होता है। लोकतंत्र की परिभाषा होती है जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यानी जनता ही खुद के ऊपर खुद के लिए शासन करने के लिए लोगों को चुनती है। एकदम आसान भाषा में इसे ऐसे समझिए कि सरकार इसलिए चुनी जाती है ताकि वो जनता से कुछ पैसे टैक्स के रूप में लेकर उन पैसों का इस्तेमाल जनता के हितों के लिए करे और सबको बराबरी की सुविधाएं दे, किसी के साथ भेदभाव न करे। क्योंकि एक बड़ी आबादी है, पैसे वसूलना और सबके लिए अलग अलग काम करना व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। इसलिए सरकार का एक सिस्टम तैयार किया जाता है। मगर भारत जैसे लोकतंत्र में यह सिस्टम किस तरीके से काम करता है ये हम सब ने देखा है और आए दिन देख रहे हैं। अभी हाल ही में BBC की कुंभ भगदड़ को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई उसने साफ कर दिया कि किस तरीके से जनता का पैसा ही जनता की मौत पर देना पड़े तो भाजपा ही परेशान हो जाते हैं, नहीं देते हैं। इसके लिए भाजपा की सरकारें सीधे सीधे फ्रॉड कर रही हैं। BBC की रिपोर्ट के अनुसार यानी मौतें हुई 80 से ज्यादा, जिसके तमाम सबूत BBC ने जुटा लिए, मगर सरकार ने केवल 37 मौतों को स्वीकारा और उन्हें 25-25 लाख देकर निपटा दिया। कुछ लोगों को 5-5 लाख रुपया कैश दिया गया चोरी छिपे। सोचिए ये कितना बड़ा फ्रॉड है, और कुछ लोगों को 1 रुपया नहीं मिला। अब सवाल यह है कि किस आधार पर कुछ लोगों को 25 लाख, कुछ को 5 लाख कैश और कुछ को 1 रुपया भी नहीं दिया गया। क्या यह हरकत जनता का भरोसा सरकार में बढ़ाने वाली है? कभी किसी फर्जी बाबा के यहाँ भीड़ जुटती है, भगदड़ होती है, सैकड़ों लोग मर जाते हैं। कभी स्टेशन पर भगदड़ होती है, कभी ट्रेन से गिरकर लोग मर जाते हैं। ये सार्वजनिक व्यवस्थाएं सरकार द्वारा संचालित होती हैं और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करे। मगर जिस तरीके से मोदी सरकार आए दिन नागरिकों का जीवन बचाने में फेल हो रही है, चाहे वो पहलगाम हो, पुलवामा हो, महाकुंभ हो, अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो, ये सारी घटनाएं और इन घटनाओं के बाद सरकार का रवैया जनता के भरोसे को कमजोर करने और तोड़ने के लिए काफी है। और उसी का परिणाम है कि अहमदाबाद में जब प्लेन क्रैश हुआ, सैकड़ों लोगों की मौत हुई, हजारों जिंदगियों में तबाही आई, हजारों परिवारों में मातम पसरा है। तब इस संकट की घड़ी में भी देश की जनता को सत्ता पर भरोसा नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार पर भरोसा नहीं है। क्योंकि भरोसा तब होता है जब भरोसे लायक
लायक काम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि भरोसा नहीं है तो इसके पीछे का आधार क्या है, आप खुद ही देख लीजिए। डॉक्टर सौरभ कुमार और डॉक्टर ध्रुव चौहान ने भारत के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई को पत्र लिखा है और कहा है कि अहमदाबाद में जो एयर इंडिया की फ्लाइट के साथ दुर्घटना हुई, इसका सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और कार्यवाही करे। जो डिमांड इन्होंने किया है, जरा ध्यान से सुनिएगा, वो डिमांड ही इस बात का प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर अब जनता को भरोसा नहीं है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाइए, पता नहीं कब आपको भी इन चीजों की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि अब ये देश अपने से चल रहा नजर आता है, कोई चलाने वाला नहीं है। क्योंकि कोई चलाने वाला होता तो जिम्मेदारी लेता, जवाबदेही होती। चलाने के नाम पर केवल जनता के पैसों की लूट हो रही है। धन्ना सेठ दिन दुनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग अमृतकाल का लुत्फ उठा रहे हैं। अपने पत्र में चीफ जस्टिस से इन लोगों ने कौन सी डिमांड किया है, क्या क्या निर्देश देने की मांग किया है, उसको बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए। दरअसल साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 के मैंगलोर विमान दुर्घटना से संबंधित मुआवजे को लेकर एक फैसला दिया था। उस फैसले में कुछ फार्मूले तय किए गए थे कि मुआवजा किस हिसाब से और कितना होना चाहिए। अब इससे पहले कि उस फार्मूले की बात करें, पहले चीफ जस्टिस से और सुप्रीम कोर्ट से की गई डिमांड सुन लीजिए। दोनों डॉक्टरों ने चीफ जस्टिस से कहा है कि वो जो 2020 वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण अब तक मौजूद हैं, उनको ध्यान में रखते हुए पीड़ितों के परिवारों को अंतिम मुआवजा दिया जाए और आकलन के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को, विमानन के एक्सपर्ट को, एक्चुअली और अर्थशास्त्रियों की एक हाई लेवल विशेषज्ञ समिति गठित की जाए और इसके लिए केंद्र सरकार को निर्देश दीजिए। यानी सुप्रीम कोर्ट से यह डिमांड की जा रही है कि पहले तो मुआवजा किस हिसाब से दिया जाना है, इसको तय किया जाना चाहिए। इसको तय करने की व्यवस्था करिए, पूर्व जजों, विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों की एक समिति बनाइए। यानी बनाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को निर्देश दीजिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि एयर इंडिया लिमिटेड को यह निर्देश दिया जाए कि वो पीड़ित परिवारों को लंबी लंबी मुकदमेबाजी में न फंसाए। जो मुआवजा देना है उसका शीघ्र निपटारा किया जाए। यानी सोचिए, दुर्घटना के तुरंत बाद देश की जनता के मन में ये डर है कि सरकार कायदे से जांच नहीं करेगी और लोगों को समय से मुआवजा नहीं मिलेगा। संबंधित कंपनी एयर इंडिया लिमिटेड यानी टाटा ग्रुप पीड़ित परिवारों को सालों साल मुकदमे में उलझा सकता है, मुआवजा देने से बचने के लिए, पैसा बचाने के लिए। क्या ये अपने आप में भरोसे की कमी का प्रमाण नहीं है? यदि लोगों को भरोसा होता कि सरकार उनकी है, सरकार उनके लिए काम करेगी, उन्हें सुरक्षा देगी, तो क्या उन्हें चीफ जस्टिस को पत्र लिखने और सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की डिमांड करने की जरूरत होती? आगे इस पत्र में लिखा गया है कि मृतक के पात्र परिवार के सदस्यों को रोजगार के अवसर सहित पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देशित कीजिए। साथ ही यह दुर्घटना क्यों हुई, इसके कारणों की गहन जांच करने का संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाए और भविष्य में ऐसी ट्रेजेडी न हो, इसे रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया जाए। मैं बार बार कहता हूं कि देश की जनता जब हर जगह से पीड़ित होती है, परेशान होती है, कोई रास्ता नहीं दिखता तो अदालतों का रुख करती है। चाहे कुछ भी हो, न्यायपालिका के भीतर चाहे जितने बेईमान जज बैठे हों, भारत की न्यायपालिका को बदनाम कर रहे हों, मगर फिर भी लोगों का भरोसा सबसे ज्यादा वहीं पर है। इसलिए बार बार कहता हूं कि यदि न्यायपालिका समयबद्ध तरीके से पूरी ईमानदारी से काम करने लग जाए तो लोकतंत्र की सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। अब आप जनता बताइए, जब इस घटना की जांच के लिए, पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे के लिए और मुआवजा लेने में सालों साल मुकदमा लड़ना पड़े, पीड़ित परिवार अपनों को खोने के बाद मुआवजे के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट न भागें, उन्हें और प्रताड़ित न किया जाए, इसके लिए यदि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखना पड़ रहा है, तो क्या ये मोदी सरकार में भरोसे की कमी का प्रमाण नहीं है? अभी कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, सुनते जाइए। लाइव लॉ के अनुसार साल 2020 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में जो सिद्धांत निर्धारित किए थे, उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने दिख रहा है, देख लीजिए। आप इन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ दुर्घटना के बाद मुआवजा देने में जो देरी होती है या की जाती है, उस पर भी ब्याज देने का प्रावधान किया गया है और भी बहुत सारी चीजें। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट से मांग किया गया है कि सरकार को निर्देश दीजिए, इस आधार पर मुआवजे का भुगतान करें। डॉक्टरों ने चीफ जस्टिस को लिखा है कि यद्यपि एयर इंडिया का ये प्राथमिक दायित्व है, यानी उनकी जिम्मेदारी है, यानी एयर इंडिया को ये काम खुद ही कर देना चाहिए, प्रेम से, समय से, फिर भी इस आपदा की गंभीरता को देखते हुए सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। इन्होंने लिखा है कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 के तहत मुआवजे की राशि जो कि $2 लाख तय की गई थी, ये पर्याप्त नहीं हो सकती। डॉक्टरों ने अपने पत्र में सरकार को यह भी निर्देश देने की मांग किया है कि विमान दुर्घटना के पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा दिया जाए। इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाए जो कि विमान में सवार नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, इसमें उन लोगों को भी शामिल करने की डिमांड की गई है जो कि विमान में सवार नहीं थे, बल्कि उस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर थे जिस कॉलेज पर विमान गिरा। इसे लेकर डॉक्टर कपिल खान ने भी ट्वीट किया है
और लिखा है कि एयर इंडिया हादसे में यात्रियों के साथ साथ 33 से ज़्यादा और अपनी जान गंवा बैठे, जिसमें बीजे मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्र डॉक्टर भी शामिल हैं। हर जान अनमोल है। जैसे यात्रियों के परिवारों को मुआवजा मिला, वैसे ही हम इन युवा डॉक्टरों के परिवारों के लिए भी समान सहायता की अपील करते हैं। उनके सपनों की उड़ान भी वहीं रुक गई। जरा सोचिए, इन डॉक्टरों ने, इनके परिवार वालों ने क्या सोचा होगा? क्या उन्होंने कभी कल्पना भी किया होगा कि ये अपने कॉलेज में कैंटीन में बैठकर खा रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, बैठे होंगे, अचानक से इनकी मौत हो जाएगी? और फिर जब इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद देश के डॉक्टरों को चीफ जस्टिस के नाम पत्र लिखना पड़े, सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग करनी पड़े, तो समझिए कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में जनता और सरकार के बीच भरोसे की कितनी कमी है। उधर दैनिक भास्कर के अनुसार अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर पता चला है कि पायलट ने एटीसी को, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, आखिरी मैसेज जो दिया था उसमें कहा कि ये प्लेन उठ नहीं रहा है, थ्रस्ट नहीं बन रहा है, गिर जाएगा, अब हम बचेंगे नहीं। वीडियो रिकॉर्ड होने तक 275 लोगों की मौतों का आंकड़ा सामने आ गया था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार विमान के पायलट सुमित सभरवाल का एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजा गया आखिरी मैसेज सामने आया है। 4-5 सेकंड के संदेश में सुमित कह रहे हैं कि मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा है, अब बचेंगे नहीं। जी हाँ, जिस मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल बिल्डिंग पर यह विमान गिरा, उसमें हादसे के वक्त 60 से ज़्यादा डॉक्टर, स्टूडेंट और कुछ अन्य लोग मौजूद थे और इनमें से अब तक 34 की मौत हो चुकी है। यानी 241 विमान में सवार लोग, क्रू मेंबर और मेडिकल कॉलेज के 34 लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। उधर आज शाम 4 बजे तक लंदन से अहमदाबाद आने वाली फ्लाइट, जिसमें मृतकों के परिजन और रिश्तेदार आ रहे हैं, वो लैंड कर सकते हैं। मृतकों की बड़ी संख्या में डीएनए सैंपल लिया जा चुका है, अब उनके रिश्तेदारों का लिया जाना बाकी है। दिव्य भास्कर के मुताबिक सिविल अस्पताल में अब तक 270 से ज़्यादा शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है, 220 लोगों की डीएनए सैंपलिंग भी की जा चुकी है, 7 शवों की शिनाख्त भी हो गई है। और इस प्लेन क्रैश में 8 एजेंसियां जांच कर रही हैं। इसमें एनआईए भी है, गुजरात पुलिस, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, डीसीए, यूनाइटेड किंगडम की ओर से एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हैं। कुल मिलाकर एक बात बार बार पूछी जानी चाहिए, सवाल होना चाहिए कि सेफ्टी मेजर को लेकर एयर इंडिया की तरफ से क्या लापरवाही हुई है। आखिर आए दिन उनकी सेवाओं में कमी, उनकी सुविधाओं में गड़बड़ी के आरोप क्यों लगते हैं। और हाल ही में हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री, देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में बाकायदा पब्लिक के सामने ट्विटर पर यह बात रखा था कि एयर इंडिया की फ्लाइट में उनका सीट टूटा हुआ था, इतना खराब था कि यात्रा के दौरान उनके कमर में दर्द होने लगा। अन्य यात्रियों ने उनसे अपनी सीट बदलने का ऑफर किया, मगर शिवराज सिंह चौहान ने बदला नहीं। उन्हें लगा कि मैं अपनी तकलीफ किसी और को क्यों दूं। यानी सोचिए, एक राज्य का 20 साल रहा मुख्यमंत्री और वर्तमान देश का कृषि मंत्री जब एयर इंडिया की गड़बड़ी का शिकार हो सकता है, धोखे का शिकार हो सकता है, तो आम आदमी के साथ क्या क्या हो रहा होगा। और ये तो वो चीजें हैं जो सामने से दिखती हैं। सीट टूटी है तो सामने से दिख जाएगी, प्लेन के भीतर क्या गड़बड़ी है उसको तो आम आदमी समझ नहीं सकता। इसको तो एक्सपर्ट समझेंगे, इसको तो वो लोग समझेंगे जो इन कंपनियों के मालिक हैं। टाटा ग्रुप समझेगा, जो एयरपोर्ट संभालने वाले हैं वो लोग हो सकता है जांच करते हो, जो भी करते हो, मगर आम आदमी तो इसके लिए जिम्मेदार है नहीं, और इन सब के लिए जिम्मेदार सरकार है। बहरहाल देखते जाइए अभी इस हादसे में और कौन कौन से मोड़ आने बाकी हैं। जांच होती है तो जांच के बाद क्या होता है। हालांकि एक बात बता दें, मोदी सत्ता से किसी जवाबदेही, किसी जिम्मेदारी की उम्मीद रखना बेमानी है, और इस्तीफे के बारे में तो सपने में भी मत सोचिएगा। फिलहाल पीड़ित परिवारों को ये सब कुछ बर्दाश्त करने की शक्ति ईश्वर से यही कामना की जा सकती है। कामना ये भी की जा सकती है कि भारत पर लगी पनौती जल्द से जल्द खत्म हो। आए दिन प्रतिदिन जिस तरह से अवांछित घटनाओं में लोगों की मौत हो रही है, ये सच में खतरनाक रूप लेते जा रहा है। वैसे लोग ये भी चर्चा करने लगे हैं कि यदि ये इंटरनेशनल फ्लाइट न होती, घरेलू उड़ान होती और मरने वाले सब भारतीय होते, तो इन चीज़ों को बड़ी आसानी से निपटा दिया जाता, मैनेज हो जाता, गोदी मीडिया भी कब्जे में है। लेकिन चूंकि बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई है, और दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जो अपने नागरिकों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यानी वो अपनों की मौत को मीडिया मैनेजमेंट के जरिए छुपाने, भुलाने और बरगलाने की कोशिश नहीं करते। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।